नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। इस वक्त फिलहाल हमारे साथ प्रदेश के दिग्गज नेता और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राव दान सिंह मौजूद हैं। भिवानी इनका आगमन है, आगमन को लेकर के जानकारी लेंगे और स्थानीय विश्राम गृह में जो मैसेज संदेश आया हुआ था वहाँ की बजाय एचएसवी रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता है। ये कोई तब्दीली की गई या अचानक कोई बदलाव हुआ, इसकी भी जानकारी लेंगे। फिलहाल सर, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे भिवानी आगमन को लेकर के? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी कि हम जो राहुल जी का इशू चल रहा है कि इस देश को आज़ाद हुए 75 साल से 76वें साल में प्रवेश करने का समय है। एक तरफ से तो आप अमृतकाल मनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ से प्रजातंत्र की जड़ों को खोखला करने की बात करते हैं। राहुल जी को एक मानहानि के मुकदमे में 2 साल की सज़ा दे करके ने ये तय कर दिया गया कि प्रजातंत्र की जड़ें बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं। आज तक किसी भी व्यक्ति को, किसी नेता को 2 वर्ष की सज़ा मानहानि के केस में नहीं हुई है और ये मैं समझता हूँ प्रजातंत्र के लिए एक बहुत बड़ा आघात है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और बात वहीं नहीं रुकी, आपने उसको सज़ा दी और सज़ा के बाद में डिस्क्वालिफिकेशन वेरी नेक्स्ट डे दे दिया और डिस्क्वालिफिकेशन के बाद में वेरी नेक्स्ट डे हाउस इविक्शन का नोटिस दे दिया। ये सब बातें दिखाती हैं कि आप प्रजातंत्र में विश्वास न करके प्रतिशोध की भावना में विश्वास करते हैं। वरना तो एक इतने बड़े परिवार से जो आदमी 4 बार सांसद रहा हो, जिसके परिवार ने 2-2 बड़ी शहादत दी हो, 2-2 प्रधानमंत्री रहे, वो आदमी उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी हो और खुद सोनिया जी ने पद का त्याग करके न मनमोहन सिंह जैसे एक अर्थशास्त्री को एक अवसर दिया हो और राहुल जी को खुद स्वयं एक अवसर मिला था कि आप प्रधानमंत्री बन जाए, तो उन्होंने कहा मैं किसी पद का लालची नहीं हूँ, मुझे इस देश की सेवा करनी है, मैं इस देश के हित में जो है प्रजातंत्र में सबसे बड़ा भारतवर्ष है, मैं इसको मजबूत देखना चाहता हूँ। उस बात को लेकर के कही हुई किसी भी बात को आपने इस तरह से तय करके ना उसको एक राजनीतिकरण कर दिया और एक प्रतिशोध की भावना आपने दर्शाया, तो ये मैं समझता हूँ अति निंदनीय है, जो नहीं होनी चाहिए। इसी बात को लेकर के आपके बीच हम आए थे ताकि आप लोग जो प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी और चौथे स्तंभ के रूप में माने जाते हो, आप जनता तक ये बात पहुंचाएं कि प्रजातंत्र क्या कहता है। सरकारें आती रहती है, जाती रहती हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, लेकिन इस तरह से कभी नहीं देखा गया कि किसी छोटे से आरोप के ऊपर वो भी कहा कहीं का है, किया कहीं का है। बेंगलोर के अंदर भाषण दिया जाता है, संबोधन होता है, गुजरात के अंदर उसके अंदर सजा कर दी जाती है और वेरी नेक्स्ट डे आप उसको इस तरह से लागू करते हैं, तो ये सारी दुनिया जानती है। और मैं समझता हूँ ये भाजपा की एक उल्टी गिनती की शुरुआत है जो उन्होंने शुरू की है। क्या आपको लगता है, कांग्रेस को लगता है ये कोई साजिश का हिस्सा था? देखिए, जहाँ तक मैं बताता हूँ बात आपको, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन न्यायालय से इस तरह की एकदम से सबसे बड़ी सज़ा जो आज तक कभी नहीं हुई है, वो देख करके बड़ी हैरानी होती है। और उसके बाद जो फैसले सरकार लेती जा रही है कि डिस्क्वालिफिकेशन वेरी नेक्स्ट डे, जबकि 1 महीने का टाइम तो न्यायालय ने दिया था, उसके बाद अगले 1 दिन के अंदर ही आप मकान खाली करने की बात करते हैं। जबकि भाजपा के 3 नेता, जिनको मैं समझता हूँ कि अडवाणी जी को भी हाउस दे रखा है, जो न संसद के सदस्य हैं न विधायक हैं, और मुरली मनोहर जोशी जी को भी दे रखा है, वो भी नहीं है किसी पद पर, और आपने सुब्रमण्यम स्वामी जी को भी दे रखा है, वो भी नहीं है शायद मेरे ख्याल से। तो आप ये देखें कि एक तराजू में 2 पलड़े हैं, तो आप एक तरफ देख के विचार करते हैं, दूसरी तरफ छोड़ देते हैं, तो न्याय नहीं कह सकते। क्या आपको लगता है भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने जो निकाली थी पूरे देश में, उसके बाद में कुछ न कुछ ये इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? बिल्कुल सही बात है कि भारत जोड़ो यात्रा बहुत ही सफल यात्रा रही। जिस दिन इसकी शुरुआत की गई थी उस दिन इन लोगों को ये सोच थी कि राहुल जी शायद एक कैजुअल लीडर हैं, पार्ट टाइम लीडर हैं, वो आज 3 दिन रहेंगे, उसके बाद 15 दिन विश्राम करेंगे, फिर विदेश चले जाएंगे। लेकिन राहुल जी ने बड़े संकल्प के साथ उस यात्रा का समापन किया, सफलतम समापन किया, और आज तक दुनिया के अंदर किसी नेता ने 4000 किलोमीटर की ये पद यात्रा नहीं की है और बहुत ही सफल तरीके से उसका आयोजन और उसके साथ में समापन किया, जिससे भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी है और उन्होंने सोच लिया कि राहुल जी अब न तो पार्ट टाइम नेता है और न ही एक कैजुअल नेता है, ये इस देश के लिए कुछ करके दिखाना चाहते हैं। आम आदमी से जुड़ करके, उनकी भावनाओं को जान के, विचारों को जान के, समस्याओं को जान करके, उन सब को समझ करके फिर इस देश की राजनीति के अंदर अपनी बात कहना चाहते हैं। कांग्रेस का भी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी जारी है। हाँ। और अभी अपना घर, राहुल का घर भी शायद अभियान चला हुआ है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, ये बात सही है कि पहले भारत जोड़ो और उसके बाद में हाथ से हाथ जोड़ो।
और अपने घर की बात नहीं है। राहुल जी के लिए घर कोई कीमत नहीं रखता। राहुल जी का कद इतना बड़ा है कि 1928 के अंदर इन्हीं के परिवार मोतीलाल नेहरू जी ने देश की आज़ादी से पहले आनंद भवन कांग्रेस को समर्पित किया था। उसके बाद नेहरू जी रहे, इंदिरा जी रही और राजीव जी रहे, और आज खुद 4 बार सांसद रहे हैं। उनके लिए मकान एक नहीं अनेक दुनिया ऑफर करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने कभी इस बात को एक विषय नहीं बनाया कि मेरा मकान कौन सा होगा। आज तक उनका अपना मकान कहने के नाम पर नहीं है, ये हिंदुस्तान उनका मकान है। इसलिए ये कोई विषय नहीं है कि वो मकान की कोई बात करते हो। बात इस बात की आती है कि जहाँ एक व्यक्ति रहता है उसको आप बिना किसी जायज़ रीजन के उससे विस्थापित करने की अगर बात करते हैं तो महसूस जरूर होती है। हरियाणा प्रदेश की यदि बात करें, बीजेपी जेजेपी सरकार को टक्कर देने के लिए, चुनौती देने के लिए कांग्रेस का अगला कदम क्या रहेगा? किस प्रकार की मुहिम रहेगी? क्या रणनीति रहेगी? उनको मात देने के लिए किस प्रकार का एजेंडा रहेगा? देखिए, तकरीबन 8.5 साल पहले हरियाणा प्रदेश के लोगों ने बड़ी आशा, अपेक्षा, उमंग और विश्वास के साथ में इस हरियाणा के अंदर भाजपा को मतदान दे करके ये सोचा था कि शायद कांग्रेस ने जो तरक्की हमें दी है उस तरक्की से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको दे पाएंगे, और उस मुगालते में उन्होंने अच्छे दिनों के इंतज़ार में उन्होंने लोगों ने वोट दिए उनको। लेकिन 8.5 साल के बाद आम आदमी, चाहे वो किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, व्यापारी है, अपने उस फैसले के ऊपर पछता रहा है और वो इंतज़ार कर रहा है कि कब वो समय आए कि हम इस परिवर्तन को दोबारा करें और कांग्रेस को फिर वापस सत्ता में लौटा कर जो बचे हुए रुके हुए कार्य हैं और इस प्रदेश की जो तरक्की और विकास रुका वो उसको वापस लेकर के जाए। प्रदेश की राजनीति में आपका बड़ा नाम रहा है, शुरू से ही बड़ा नाम रहा है, कोई तारीफ की बात भी नहीं है। अब जेजेपी और बीजेपी संयुक्त चुनाव लड़ेगी या इकट्ठा लड़ेगी ये तो भविष्य की बात है, लेकिन जेजेपी दावा जता रही है सरकार बनाने का, उस तरफ बीजेपी मनोहर लाल के नेतृत्व में दावा जताया जा रहा है। कांग्रेस का क्या मानना है? क्या दोनों एकजुट होंगे या दोनों एक दूसरे को मात देंगे, या कांग्रेस आगे बढ़कर के सरकार बनाएगी, सक्षम होगी? देखिए, इनके विचारों में भिन्नता चुनाव से पहले भी थी। एक 75 पार का नारा देते थे, एक यमुना पार का नारा देते थे, और जैसे ही सत्ता सामने नजर आई दोनों ने उन बातों को भुला करके हाथ जोड़ लिया। आज फिर मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगला चुनाव दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी, और निश्चित तौर पे जो लोगों के दिल और दिमाग पर है कि इन दोनों ने हमारे साथ एक तरह से विश्वासघात किया है और हम उसका प्रतिशोध नहीं, उसका राजनीतिक रूप से एक तरह से बदला जो है ना वोट के रूप में देना चाहते हैं, वो कांग्रेस के पक्ष में देंगे। शुक्रिया सर।